Hello, Cho. Let's start this question. So this question says, a spherical planet has mass m and radius r. The planet may be assumed to be isolated in space and to have its mass concentrated at its center. The planet spins on its axis with angular speed omega. A small object of mass small m rests on the equator of the planet. The surface of the planet exerts a normal reaction force on the mass. Normal reaction force लग रहा है. Suggest two factors that could, in the case of real planet, cause variation in the acceleration of the free fall at its surface. सरफेस पे क्या होगा, जो एक्सेलरेशन में वेरिएशन होगा वो किस किस कारण से हो सकता है, हमें दो कॉजेस यहाँ पर आपको बताने हैं. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये आपका ग्रेविटेशन पार्ट का क्वेश्चन है. ग्रेविटेशन पार्ट का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर बताना है कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन किस किस रीजन से हो सकता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन इन फ्री फॉल. तो जो आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन में वेरिएशन हो सकता है वो कौन कौन से कॉजेस से हो सकता है. तो अगर हम इसका जो जो इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट है, इसका की कॉन्सेप्ट है आपका वेरिएशन इन एक्सेलरेशन. वेरिएशन इन एक्सेलरेशन इन केस ऑफ फ्री फॉल. ओके, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट है. तो देखिए बच्चे, एक्सेलरेशन में वेरिएशन कैसे कैसे हो सकता है. जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है. एक्सेलरेशन डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पर डिपेंड करता है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका gm डिवाइड बाई आर का स्क्वायर. ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है. तो उसने बोला है कि कोई दो फैक्टर बताइए जिससे आपका एक्सेलरेशन फ्री फॉल के टाइम पे वेरी हो सकता है. इन केस ऑफ रियल प्लेनेट कॉज वेरिएशन ऑफ फ्री फॉल एट इट्स सरफेस. सरफेस का बताना है. ठीक है, तो देखिए सरफेस पे अगर हम देखें तो क्या क्या चेंज हो सकता है. पहले आपके एक्सेलरेशन के लिए रेडियस चेंज हो सकती है, तो उसका जो फर्स्ट कॉज हो सकता है क्या हो सकता है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट में चेंज. क्या हो सकता है आपका जो इसका जो रीजन हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, रेडियस चेंज. रेडियस आपकी चेंज हो सकती है. और सेकंड जो हो सकता है आपका, जी आपका कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है. मास मास देखिए, मास भी कांस्टेंट होता है. मास डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है. तो मास और वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, तो आपका जो डेंसिटी है वो चेंज हो सकती है. तो हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी में चेंज. तो यहाँ पर आपके दो फैक्टर हैं जो प्ले कर सकते हैं. एक आपका रेडियस चेंज हो सकती है और दूसरा आपका डेंसिटी में चेंज. ठीक है, तो ये दो फैक्टर आपके क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं एक्सेलरेशन को चेंज होने के लिए. अगर आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, फॉर चेंजिंग द एक्सेलरेशन, रेडियस में चेंज और डेंसिटी में चेंज. तो दिस आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप you all understood this concept. Thank you so much.